स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सरल किताब में। आज हम लोग रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल फोर्सेस के न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। और पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को पैरेलल फोर्सेस का रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, जितने भी केस है सभी का मैंने डेरिवेशन और किस तरीके से रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं मैंने आपको समझा दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 3 लाइक पैरेलल फोर्सेस, 3 फोर्स है वह कैसे हैं, लाइक 100 न्यूटन, 200 न्यूटन एंड 300 न्यूटन ऑन आर एक्टिंग एट पॉइंट ए बी सी। 100 न्यूटन, 200 न्यूटन और 300 न्यूटन के 3 बल हैं जो ए बी सी पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली। क्लियर है? ऑन ए स्ट्रेट लाइन ए बी सी, एक सीधी रेखा पर ए बी सी 3 पॉइंट पर फोर्स एक्ट कर रहे हैं। आर एज शोन इन फिगर, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। द डिस्टेंस आर ए बी 30 सेंटीमीटर, ए बी की जो डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर है। बी सी इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। क्लियर? फाइंड द रिजल्टेंट, हमें रिजल्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आल्सो द डिस्टेंस ऑफ द रिजल्टेंट फ्रॉम ए पॉइंट, हमें रिजल्टेंट की ए पॉइंट से दूरी फाइंड आउट करनी है। आखिरकार यह जो रिजल्टेंट है ए पॉइंट से कितनी दूरी पर एक्ट करेगा हमें यह भी ज्ञात करना है। क्लियर? पॉइंट ऑन लाइन ए बी सी लाइन पर ए बिंदु से कितनी दूरी पर रिजल्टेंट एक्ट करेगा यह भी हमें ज्ञात करना है। क्लियर? तो यह आपका कौन से केस का प्रॉब्लम है, यह आपका लाइक पैरेलल फोर्सेस का प्रॉब्लम है। और मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि लाइक पैरेलल फोर्सेस अगर हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। आप लोगों को याद होगा कि लाइक पैरेलल फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होता है वो समस्त बलों का क्या होता है, एल्जेब्रिक सम होता है, मतलब जोड़ होता है। तो यहाँ पर देखिए 100 न्यूटन, 200 न्यूटन और 300 न्यूटन, तो टोटल कितना आ जाएगा 100 न्यूटन, 200 न्यूटन और 300 न्यूटन। तो इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 3 2 5 1 6, 600 न्यूटन रिजल्टेंट इसका आ गया। क्लियर? हमारा पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया, उसने रिजल्टेंट पूछा था तो हमारा रिजल्टेंट निकल के आ गया कितना, 600 न्यूटन। क्लियर है? अब हमें इस रिजल्टेंट का ए पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि कितनी दूरी पर होगा। तो देखिए उसको कैसे हम लोग निकालते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करें, इन समस्त बलों का ए पॉइंट के अबाउट क्या करें, मोमेंट ले लें। क्लियर है? और आपको यह भी पता होगा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है, किसी बॉडी पर लगने वाले समस्त बलों का किसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट का जो एल्जेब्रिक सम होगा वह उन समस्त बलों के रिजल्टेंट का उसी पॉइंट के अबाउट लिए गए मोमेंट के इक्वल होता है। तो क्या करें, इन सारे बलों का किसी एक पॉइंट के अबाउट क्या करें, मोमेंट ले लें। फिर क्या करें, उन मोमेंट का एल्जेब्रिक जो सम होगा वह क्या होगा, इस रिजल्टेंट का उसी पॉइंट के अबाउट लिए गए मोमेंट के इक्वल हो जाएगा। आसानी से हमारी वैल्यू निकल आएगी। तो देखिए करते हैं, क्या लिखेंगे, फोर्स 100 न्यूटन, 200 न्यूटन एंड 300 न्यूटन। क्लियर? ये हमारे 3 बल लग रहे हैं। इन समस्त बलों का पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में क्या ले लें, मोमेंट ले लें। तो क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ, यहां पर लिखेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स इतना 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 अबाउट पॉइंट ए। क्लियर? कितना आ जाएगा, 100 न्यूटन का मोमेंट कितना आ जाएगा, 100 इंटू डिस्टेंस कितनी है 0, तो ये कितना आ जाएगा 0 न्यूटन। दूसरे वाले का कितना आएगा, 200 न्यूटन फोर्स के कारण कितना आएगा, 200 इंटू ए तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 30। तो क्या लिखेंगे, 200 इंटू 30, ये कितना आ जाएगा 6000 न्यूटन सेंटीमीटर। क्लियर है? अब क्या करें, इस 300 वाले फोर्स का पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में मोमेंट ले लें। तो क्या आएगा, 300 इंटू 300 की ए तक की डिस्टेंस कितनी है 40 प्लस 30 कितनी है 70। तो यहाँ पर ये 70 आ जाएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे
तो कितना आ जाएगा 21,000 न्यूटन सेंटीमीटर। क्लियर। ये हमारे F1, F2 और F3 फोर्स के कारण मोमेंट आ गया ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में आ गया। क्लियर। अब हम क्या करें, इनका एल्जेब्रिक सम निकाल दें। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट, इनको यहाँ पर M1, M2, M3 के इक्वल कर दिए, M1, M2 एंड M3। इन समस्त बलों का क्या करें, एल्जेब्रिक सम कर दें। जब आप एल्जेब्रिक सम करेंगे तब कितना आएगा, ये आ जाएगा 6,000 न्यूटन सेंटीमीटर प्लस ये कितना आ जाएगा 21,000। इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 27,000 न्यूटन सेंटीमीटर। क्लियर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सारे बलों का ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट का एल्जेब्रिक सम आ गया। अब हमें क्या करना है, इस रिजल्टेंट का इसी पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट ले लें और वह मोमेंट इसके इक्वल हो जाएगा। यह किसके अकॉर्डिंग होगा, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के अकॉर्डिंग ये होता है। तो हम लोग ऐसा करते हैं। तो क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट पॉइंट ओ कितना आ जाएगा, फोर्स, मतलब इसको क्या लिख लें, MR रिजल्टिंग मोमेंट कितना आ जाएगा, R इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है ए तक की, x है। तो R की वैल्यू कितनी है, चलिए ऐसे लिख देते हैं R इंटू एक्स, और R की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली है 600 इंटू ये कितना आ जाएगा x। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दें और इसको इक्वेशन सेकंड दे दें। अब हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, आघूर्णों के सिद्धांत के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड के। क्लियर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 27,000 इज इक्वल टू 600 इंटू एक्स के। यहाँ से अगर हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो कितना आ जाएगा 27,000 अपॉन 600। अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारी x की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग फाइनली इसकी x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, आखिरकार कितनी आएगी। देखिए 2 जीरो से यह 2 जीरो कैंसिल हो गया, जब आप 6 से काटेंगे तो 4 बार और ये कितना आ जाएगा 5 बार। तो मतलब जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 45 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसका मतलब ये है इन सारे बलों का 100 न्यूटन, 200 न्यूटन और जो 300 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है ABC पॉइंट पर, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा 600 न्यूटन और पॉइंट A से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर एक्ट करेगा। यही हमें क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड आउट करने के लिए और आप लोगों ने आसानी से कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है और अपने कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर कि सेकंड क्वेश्चन आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे और वो किस टाइप का है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 4 पैरेलल फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन, 150 न्यूटन, 25 न्यूटन एंड 200 न्यूटन आर शोन इन फिगर। 4 पैरेलल फोर्सेस हैं जो कि चित्र में प्रदर्शित हैं। क्लियर। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट एंड आल्सो द डिस्टेंस ऑफ द रिजल्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए। इन समस्त बलों का हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है और रिजल्टेंट का पॉइंट ए से लोकेशन फाइंड आउट करनी है, मतलब डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है कि आखिरकार रिजल्टेंट कहाँ पर एक्ट कर रहा होगा। तो देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप लोग पॉलिटेक्निक में हैं तो 5 नंबर का, या फिर आप बीटेक में हैं तो आपसे 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और बहुत ही ये आसान तरीके से क्वेश्चन लग जाएगा। तो देखिए कैसे हम लोग लगाते हैं। देखिए आप लोग जानते होंगे
कि किसी भी बॉडी पर अगर कई सारे फोर्स लग रहे हैं तो उन समस्त बलों का एक रिजल्टेंट फोर्स होता है। तो इसका रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, इस बॉडी पर लगने वाले सभी बलों का रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। देखिए जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें सारे बल अपवर्ड डायरेक्शन में थे, इसलिए हमने समस्त बलों को क्या लिया था, पॉजिटिव ले लिया था। बट इसमें क्या है, कुछ बल अपवर्ड है और कुछ बल डाउनवर्ड है, कुछ बल ऊपर की ओर है, कुछ बल नीचे की ओर लग रहे हैं। तो हम लोग क्या करें कि अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव लेते हैं और डाउनवर्ड नेगेटिव लेते हैं। तो हम लोग क्या करें, यहां पर लिख दें लेट अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव। क्लियर है, ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि ऊपर लगने वाला फोर्स पॉजिटिव और नीचे लगे और लगने वाले बल नेगेटिव है। तब उस केस में रिजल्टेंट कितना आएगा, रिजल्टेंट देखिए रिजल्टेंट आर कितना आएगा, इज इक्वल टू ऊपर लगने वाले बल पॉजिटिव मतलब प्लस का 100 न्यूटन, डाउनवर्ड नेगेटिव माइनस का 150 न्यूटन, डाउनवर्ड नेगेटिव माइनस का 25 न्यूटन, अपवर्ड पॉजिटिव तो प्लस का 20 न्यूटन। क्लियर। अब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। देखिए रिजल्टेंट कितना आएगा, 100 और 200 ये कितना हो गया 300 और माइनस ये कितना है 175। क्लियर। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 125 न्यूटन रिजल्टेंट की वैल्यू निकल कर आ गई। पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया कि डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, हमारा रिजल्टेंट निकल कर आ गया है। अब हमें क्या करना है, इस रिजल्टेंट का पॉइंट ए से डिस्टेंस पता करनी है। तो हम लोग ये मान लें कि मान लीजिए रिजल्टेंट इस पॉइंट ये सी डी ई पर एक्ट कर रहा है। क्लियर। और यहाँ से डिस्टेंस कितनी है x। अब देखिए फोर्स की वैल्यू रिजल्टेंट की यह पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है, रिजल्टेंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पर हम लोग दिखा दिए r। अगर यही वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो डाउनवर्ड रिजल्टेंट हो जाता। क्लियर। अब हमें क्या करना है, पॉइंट ए के अबाउट सारे बलों का मोमेंट ले लें। क्लियर है। और उन समस्त बलों का जो मोमेंट होगा उसका एल्जेब्रिक सम रिजल्टेंट का पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में मोमेंट के इक्वल कर देंगे हम लोग, तो आसानी से हमारी x की वैल्यू फाइंड आउट होके आ जाएगी। तो चलिए हम लोग सभी बलों का पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट लेते हैं। क्लियर। मोमेंट ऑफ 100 न्यूटन फोर्स अबाउट ओ पॉइंट, सॉरी ए पॉइंट, अबाउट ए पॉइंट। क्लियर है। कितना आ जाएगा, देखिए ए पॉइंट पर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो फोर्स कितना हुआ 100 न्यूटन, और 100 न्यूटन फोर्स की ए तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 0, तो इसलिए मोमेंट कितना आ जाएगा 0। क्लियर। अब क्या करें, इस 150 न्यूटन का मोमेंट ए के रिस्पेक्ट में ले लें। तो क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ 150 न्यूटन फोर्स अबाउट ए पॉइंट कितना आएगा, देखिए 150 न्यूटन का फोर्स इसके ए के रिस्पेक्ट में कैसा मोमेंट बना रहा है, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज मोमेंट हम लोग क्या लेते हैं नेगेटिव। तो कितना आ जाएगा, माइनस का फोर्स 150 इंटू 150 की ए तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 0.9। क्लियर। हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। कितना आएगा सॉल्व करने पर, इसको सॉल्व करने पर ये आएगा 135 मतलब माइनस का 130 न्यूटन मीटर, और डायरेक्शन क्या होगी क्लॉकवाइज, या आप लोग इधर माइनस साइन शो करा दिए, कोई ज़रूरी नहीं है। अब क्या करें हम लोग, इस 25 न्यूटन का पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में ले, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, मोमेंट ऑफ
25 न्यूटन फोर्स अबाउट ए पॉइंट। क्लियर? कितना आ जाएगा? यह भी हमारा ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में कैसा मोमेंट बनाएगा? क्लॉकवाइज। तो इसलिए इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव। तो मोमेंट कितना आएगा? 25 फोर्स है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? 2.1 मीटर। तो कितना आएगा? 25 इंटू 2.1। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 25 इंटू 2.1 इज इक्वल टू आ जाएगा ये 52.5, मतलब माइनस का 52.5 न्यूटन मीटर। क्लियर है? हमारा 25 न्यूटन का मोमेंट एक रिस्पेक्ट में आ गया। अब क्या करेंगे? 200 न्यूटन फोर्स का मोमेंट एक रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। क्या लिखेंगे? मोमेंट ऑफ 200 न्यूटन फोर्स अबाउट ए पॉइंट। क्लियर? कितना आ जाएगा? देखिए ये 200 न्यूटन का फोर्स ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉक मोमेंट है, तो इसको क्या लेंगे? पॉजिटिव। तो क्या लिखेंगे? 200 इंटू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, मतलब 200 न्यूटन फोर्स से ए तक की डिस्टेंस कितनी है? 0.9 प्लस 1.2 प्लस 0.75, टोटल डिस्टेंस है 2.85। क्लियर है? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 2.85। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? इंटू 200, ये हमारा आ जाएगा प्लस का 570 न्यूटन मीटर। क्लियर है? यह हमारा क्या आ गया? सभी बलों का ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में मोमेंट आ गया। क्लियर? अब हम लोग क्या जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से, कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है? सभी बलों का किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में मोमेंट का एल्जेब्रिक सम उन सभी बलों के रिजल्टेंट का उसी पॉइंट के अबाउट लिए गए मोमेंट के इक्वल होता है। तो हम इन सभी मोमेंट का क्या करें? एल्जेब्रिक सम कर दें। तो क्या लिखेंगे? एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल मोमेंट्स ड्यू टू फोर्स 100 न्यूटन, 150 न्यूटन, 25 न्यूटन एंड 200 न्यूटन। क्लियर है? सभी बलों का एल्जेब्रिक सम हम लोग कर देंगे। कितना आएगा? 100 न्यूटन कारण 0, 150 न्यूटन के कारण माइनस का 135 न्यूटन मीटर, 25 के कारण 52.5 न्यूटन मीटर और 200 न्यूटन के कारण 570 न्यूटन मीटर आ रहा है। सबका हमें एल्जेब्रिक सम करना है। तो कितना आ जाएगा? 0 माइनस का 135 माइनस का 52.5 और प्लस का 570। क्लियर है? इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कितना आएगा? माइनस का 135 माइनस का 52.5, ये हमारा आ जाएगा 382.5 न्यूटन मीटर, 382.5 न्यूटन मीटर, वो भी पॉजिटिव आएगा। क्लियर? अब देखिए हमने सभी बलों का पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में मोमेंट निकाल लिया, एल्जेब्रिक सम भी कर लिया। अब हमें क्या करना है? इन सभी बलों के रिजल्टेंट का पॉइंट ओ के सापेक्ष क्या करें? मोमेंट निकाल के इसके इक्वल कर दें, तो हमारी x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे? मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट आर अबाउट ए, अबाउट पॉइंट ए। क्लियर है? कितना आएगा? फोर्स कितना है? आर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर की ए तक की कितनी है? एक्स। क्लियर? यह आपका एंटी क्लॉक का गुण है, मोमेंट है, इसलिए यह पॉजिटिव आएगा। अब यह किसके बराबर होगा? एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे? फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट
क्लियर। आघूर्णों के सिद्धांत के अनुसार ये एल्जेब्रिक सम मोमेंट का एल्जेब्रिक सम रिजल्टेंट का मोमेंट के इक्वल होगा। तो क्या हो जाएगा, r इंटू एक्स इज इक्वल टू प्लस का 382.5। क्लियर है। और r हमारा कितना आ रहा था, r की वैल्यू कितनी थी, चलिए नहीं पता निकाल लेते हैं। 100 माइनस 150 माइनस का 25 और प्लस का 200, ये कितना हो गया, ये r इज इक्वल टू 125 न्यूटन निकल कर आ रहा था। क्लियर है, क्योंकि ये 300 हो गया 300 और 300 में 175 चला जाएगा तो 125 बच जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग x की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा, 382.5 डिवाइडेड बाई r की वैल्यू कितनी है 125 न्यूटन। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 382.5 डिवाइडेड बाई 125, इसकी वैल्यू आ रही है x की 3.06 मीटर। क्लियर है। इसका मतलब यह है कि जो हमारा इन समस्त बलों का रिजल्टेंट एक्ट करेगा वह पॉइंट ए से 3.06 मीटर की दूरी पर होगा। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। एंड आल्सो द डिस्टेंस ऑफ द रिजल्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए। क्लियर है। तो हमारी पॉइंट ए से रिजल्टेंट की डिस्टेंस आ गई, कितनी आ रही, 3.06 मीटर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसी टाइप से रिलेटेड आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी हमारा कुछ उसी टाइप से है, प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्या कह रहा है, 4 पैरेलल फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 32.5 न्यूटन, 150 न्यूटन, 67.5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन are shown in figure. Determine the magnitude of the resultant and also distance of the resultant from point A. Clear? इन समस्त बलों का हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है और रिजल्टेंट की पॉइंट ए से डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो मान लीजिए इन सभी बलों का यहाँ पर रिजल्टेंट एक्ट कर रहा है, यह R। क्लियर। अभी हमने यह माना है कि रिजल्टेंट R की जो डायरेक्शन है वह ऊपर की ओर है, हो सकता है नीचे आ जाए, कुछ भी जरूरी नहीं है, हम ये मान के चल रहे हैं। क्लियर। और ये डिस्टेंस हम लोग कितनी मान लें, रिजल्टेंट की पॉइंट ए से कितनी है, x। हमें कुछ नहीं करना, क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का यूज करके हम इस x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। हमें कुछ भी नहीं करना है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, रिजल्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे रिजल्टेंट R इज इक्वल टू कितना आएगा, हम लोग क्या मान लें कि डाउनवर्ड फोर्स जो लग रहे हैं वह क्या है, नेगेटिव, और अपवर्ड लगने वाले फोर्स पॉजिटिव लेना है हमें। क्लियर। अपवर्ड लगने वाले फोर्स पॉजिटिव लेना है और डाउनवर्ड लगने वाले फोर्स को हमें नेगेटिव लेना है। तो देखिए रिजल्टेंट R की जो वैल्यू होगी ये कितनी आएगी, 32.5 अपवर्ड लग रहा है तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव 32.5। क्लियर है। 150 न्यूटन डाउनवर्ड है तो नेगेटिव हो जाएगा 150। 67.5 अपवर्ड लग रहा है ऊपर की ओर तो कितना हो जाएगा 67.5, और 10 न्यूटन डाउनवर्ड लग रहा है तो माइनस का हो जाएगा। अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारी रिजल्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए इसको रिजल्टेंट निकालते हैं, कितना आएगा, 32.5 माइनस 150 प्लस 67.5 और माइनस 10। ये हमारा रिजल्टेंट की जो वैल्यू आएगी ये कितनी आ रही है, माइनस का 60 न्यूटन। क्लियर है। तो माइनस 60 न्यूटन क्या शो कर रहा है कि जो रिजल्टेंट है वो है आपका डाउनवर्ड लगेगा। ठीक, यहाँ पर लिख देंगे आप लोग डाउनवर्ड। ठीक है। माइनस यही बताता है कि फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है, अगर पॉजिटिव आता है तो अपवर्ड लगता है, डाउनवर्ड आ रहा है तो हमारा रिजल्टेंट कैसे लगेगा, डाउनवर्ड नीचे की ओर लगेगा। क्लियर है।
अब हमें क्या करना है, समस्त बलों का पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में क्या कर लें, मोमेंट निकाल लें, उसका एल्जेब्रिक सम कर दें और फिर रिजल्टेंट का इसी पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में मोमेंट निकालकर इक्वल कर देंगे। हमारी आसानी से x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो चलिए हम समस्त बलों का एल्जेब्रिक सम निकालते हैं पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में। तो क्या लिखेंगे हम लोग, मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट ए पॉइंट, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, सभी बलों का एल्जेब्रिक सम ए के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर क्या लिखेंगे, एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट ए पॉइंट। क्लियर है, सभी बलों का एल्जेब्रिक सम ए के रिस्पेक्ट में बराबर होगा किसके, रिजल्टेंट का ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में मोमेंट के बराबर होगा। तो हम लोग कर देते हैं, यहां से हम लोग देखेंगे तो ए पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है, x, तो मोमेंट कितना आएगा रिजल्टेंट का, r इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, x। तो यहां पर कितना लिखेंगे, r इंटू एक्स इज इक्वल टू, अब 32.5 न्यूटन का फोर्स है और a से डिस्टेंस कितनी है, 0, तो इसके कारण मोमेंट a पर कितना आ जाएगा, 0। क्लियर है। अब हमारा 150 न्यूटन का फोर्स है, यह पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में कितना मोमेंट बनाएगा क्लॉकवाइज, वो भी कितना, 150 इंटू 1 का, तो क्लॉकवाइज मोमेंट हमारा 150 इंटू 1 हो गया। क्लियर है। फिर 67.5 आपका एंटी क्लॉक मोमेंट बनाएगा और ए तक की यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर, तो क्या लिखेंगे, मोमेंट कितना आ जाएगा, प्लस का 67.5 इंटू 2। क्लियर है। फिर 10 न्यूटन का फोर्स ए के रिस्पेक्ट में कितना मोमेंट बनाएगा, क्लॉकवाइज बनाएगा, कितना, 10 इंटू 3.5 का, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस का 10 इंटू 3.5। क्लियर है। अब हम लोग r की वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना है, माइनस का 60 इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस का 150 प्लस का 67.5 और माइनस का ये कितना आ जाएगा, 35। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कितना आता है, माइनस 150 यहाँ पर इंटू 2 और रह गया, इंटू 2 और माइनस का 35। क्लियर है। माइनस का 150 प्लस 67.5 इंटू 2 और माइनस का 35, यह हमारा आएगा माइनस के 50 के। यहाँ से अगर हम लोग x की वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा, माइनस का 50 अपॉन माइनस का 60, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा जब हम लोग 50/60 करेंगे तो कितना आएगा, 0.833। ठीक, इसको 0 से 0 काट दें, इसको जब आप भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो 0.833 मीटर आ जाएगा। क्लियर है। इसका मतलब यह जो रिजल्टेंट लग रहा है इसकी पॉइंट ए से दूरी कितनी होगी, 0.833 मीटर। क्लियर है। तो अभी जो हम लोगों ने रिजल्टेंट यहाँ पर माना था वह यहाँ पर ना लग के कहाँ लगेगा, इधर पर लगेगा और पोजीशन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी, ऐसे। यहाँ पर रिजल्टेंट रियल का लगेगा, यह तो हम लोगों ने मान लिया था। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ यह है जो पैरेलल फोर्सेस के रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है वह आप लोग निकालना सीख गए होंगे। तो आप लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा और जितना ज़्यादा हो सके आप क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में।